हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हमारा कहानी है हमारी संचयन की कहानी हरिहर काका। हरिहर काका कहानी का सारांश। तो हरिहर काका कहानी, ये हमारी कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो कैसा था, जिसकी अपनी पत्नी और अपने बच्चे नहीं थे। उसकी संपत्ति को हथियाने के लिए किस तरह से उसके परिवार वाले और गांव के और लोग किस तरह से उसके पीछे लगे थे। तो ये कहानी है हमारी उसी एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम है हरिहर काका। और ये कहानी लिखी है मिथिलेश्वर जी ने। तो मिथिलेश्वर जी कौन थे ये? इनका जो संबंध था वो हरिहर काका से गहरा था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी हरिहर काका। तो इस कहानी का सारांश क्या है? इस कहानी का सारांश है कि लेखक हरिहर काका की ज़िंदगी से गहरे रूप में जुड़ा हुआ है और वह हरिहर काका को बहुत सम्मान देता है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि वे लेखक के पड़ोस में रहते हैं, दूसरे वे बचपन में उसे बहुत प्यार करते थे। आज हरिहर काका एक विचित्र स्थिति में फंस कर रह गए हैं। उनकी स्थिति को बिगाड़ने में गांव की ठाकुरबाड़ी का बहुत बड़ा हाथ है। इस ठाकुरबाड़ी के साथ गांव के अधिकांश लोगों की धार्मिक भावनाएं और विश्वास जुड़े हैं। ठाकुरबाड़ी के संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति होती है। यहाँ आकर लोग अपने जीवन को सार्थक मानने लगते हैं। लेखक भी कभी कभार ठाकुरबाड़ी जाता है, पर उसे वहाँ के साधु संत फूटियाँ नहीं सुहाते, क्योंकि वे ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों समय हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। ये बच्चों का हो गया। अभी ठाकुरबाड़ी क्या है? ये ठाकुरबाड़ी एक मंदिर की तरह ही होती है, जहाँ पर भगवान की मूर्ति होती है और कुछ आश्रम टाइप में कुछ कमरे वगैरह बने होते हैं। जो लोग भगवान को अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, ऐसे लोग जिनको हम साधु संत कहते हैं, ऐसे लोग वहाँ रहते हैं। तो इस तरह से जो वहाँ के जो साधु संत थे ना, वो ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों समय हलवा पूड़ी खाते, मतलब बहुत अच्छा भोजन करते और आराम से वहाँ पड़े रहते। हरिहर काका जो थे वो 4 भाई हैं। सभी की शादी हो चुकी है और उनके बाल बच्चे हैं। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। जो खेत हैं वो कितने हैं? 60 बीघा हैं और प्रत्येक के हिस्से 15 बीघे पड़ते हैं। क्योंकि ये 4 भाई हैं, इसलिए हर एक हिस्से में 15 बीघे खेत पड़ते हैं। अब हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये सीख दी थी कि वे हरिहर काका की सेवा अच्छी तरह करें। क्यों करें? क्योंकि उन्हें उनके खेत मिलने वाले थे। पर वे अपने मर्दों को तो अच्छे व्यंजन खिलाती और हरिहर काका के सामने बची खुची चीज़ें आती। वो अपने आदमियों को तो अच्छे खाना खिलाती थी और हरिहर काका को जो बच जाता था खाना वो उनको खिलाती थी। तबीयत खराब होने पर उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब हरिहर काका की जब तबीयत खराब हो जाती थी तो उनको बहुत सारी परेशानी भी झेलनी पड़ती थी। एक बार क्या हुआ कि शहर में एक क्लर्की करने वाला भतीजा और उसका दोस्त गाँव में आए, तो घर में बढ़िया व्यंजन बने। हरिहर काका को पूछा तक नहीं गया। जब उनके सामने रूखा सूखा खाना परोस दिया गया, तब उन्होंने खाने की थाली उठाकर बीच आंगन में फेंककर अपने रोष का प्रदर्शन कर दिया, अपने गुस्से का इजहार कर दिया। बहुओं को खूब खरी खोटी सुनाई। उस समय ठाकुरबाड़ी का पुजारी जो था वो वहीं पर था। वह उन्हें ठाकुरबाड़ी में ले गया। वहाँ उसे एक कमरे में बिठाकर वहाँ उसने क्या किया, उनको किसको? हरिहर काका जी को क्या किया, एक कमरे में बिठाकर बहुत समझाने लगा। और क्या कहने लगा कि संसार में कोई किसी का नहीं है। तुम अपने हिस्से के 15 बीघे खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो। ठाकुर जी अर्थात भगवान जी, ठाकुर जी के नाम लिख दो। और क्या करो, उनके नाम, ठाकुर जी के नाम लिख दो और सीधे क्या करोगे? वैकुंठ को प्राप्त करोगे। वैकुंठ मतलब सीधे ईश्वर के धाम को प्राप्त करोगे। साधु संत तुम्हारे पाँव पखारेंगे और जो साधु संत हैं वो क्या करेंगे? तुम्हारे पाँव पखारेंगे। हरिहर काका के मन में उनकी बात बैठती चली गई, क्योंकि ऐसे ही होता है, जब आदमी गुस्से में होता है तो बाहर का व्यक्ति अगर कोई कुछ समझाता है तो उसके समझ में
आने लगता है कि उसके घर वाले क्या हैं, उसके दुश्मन हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, हरिहर काका के मन में उनकी बात बैठती चली गई। और कभी वे सोचते, लेकिन क्या कहते हैं ना, अपना अपना ही होता है, लेकिन कभी वो ये भी सोचने लगते थे कि भाई का परिवार भी तो अपना होता है, खेत उनको ना देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होता। ठाकुर बाड़ी में हरिहर काका की खूब आओ भगत की गई। क्यों की गई? क्योंकि वहाँ लालच था कि ठाकुर बाड़ी में क्या करेंगे, वो ज़मीन अपनी दे देंगे। तो इस तरह क्या हुआ कि शाम को हरिहर काका के भाइयों को इस घटना का पता चला। कि कौन सी घटना? कि उनकी जो पत्नियां थीं, उन्होंने उनको अच्छा खाना नहीं दिया था और हरिहर काका जो थे वो गुस्से में आकर के ठाकुरबाड़ी चले गए हैं। जब उन्हें इस घटना का पता चला तो वे हरिहर काका को बुलाने के लिए, उनको लाने के लिए ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे। वे काका के पैर पकड़कर रोने लगे। हरिहर काका का दिल पसीज गया और वे वापस घर लौट आए। अब घर में भी उनकी खूब सेवा होने लगी। अब तक घर में नहीं हो रही थी, लेकिन अब घर में भी उनकी खूब सेवा होने लगी। अब हरिहर के भाई उनसे विनती करने लगे कि वे अपनी ज़मीन उन्हें लिखकर दे दें। हरिहर काका ने निश्चय किया कि वे अपने जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। उधर महंत भी हरिहर काका की फिराक में रहने लगे। महंत लड़ाकू और दबंग प्रकृति के थे। महंत जो था वो लड़ाकू और दबंग प्रकृति का था। एक दिन आधी रात को ठाकुरबाड़ी के साधु संत भाला, गंडासा और बंदूक के बल पर हरिहर काका का अपहरण करके ले गए। ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके विश्वासी साधुओं ने सादे और प्लेन और जो प्लेन पेपर होता है उस पर लिखे कागजों पर सादे थे और जो लिखे हुए थे उन पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती ले लिए। अब वो ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम पर करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, आसानी से तो वो कर नहीं रहे थे, तो इसलिए उन्होंने जो पेपर बनवाए थे उस पर अंगूठे के निशान जो थे वो ज़बरदस्ती ले लिए। अब क्या हुआ कि उधर अंगूठे के निशान ले लिए और उधर हरिहर के भाई भी क्या हुए, पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे। और क्या किया गया, ताला तोड़कर दरवाज़ा खोला गया, क्योंकि अंदर से तो किसी ने खोला नहीं। उन्होंने क्या किया था, हरिहर काका को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था और खुद सब पुलिस को देकर के वहाँ से भाग गए थे। तो उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ करके हरिहर काका को बाहर निकाला गया। वहाँ हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर भाइयों का खून खौल उठा। काका को बंधन मुक्त किया गया। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उन्होंने पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए और अब वे दोबारा से भाइयों के साथ रहने लगे। लेकिन अब भाई भी बदल चुके थे। अब भाई पुनः ज़मीन अपने नाम लिखने पर जोर देने लगे। इसके बाद उन्होंने डांटना शुरू कर दिया, अपने भाई को, हरिहर काका को डांटना भी शुरू कर दिया और मारने की धमकी तक देने लगे। तो उनको जान से मारने तक की धमकी देने लगे। भाई उससे हाथापाई करने लगे। तो भाई भी हरिहर काका से क्या करने लगे, हाथापाई तक को उतर आए। और इसके बाद क्या हुआ कि पुलिस आ गई। उन्होंने पुलिस को बुला लिया, पुलिस आ गई। हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि उसके भाइयों ने उस पर बहुत जुल्म अत्याचार किए हैं और अनेक कागजों पर जबरन अंगूठे के निशान लिए गए हैं। पहले तो ठाकुरबाड़ी के संतों ने ले लिए और उसके बाद उनके भाइयों ने भी वो निशान ले लिए। अब हरिहर काका को पुलिस की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई, क्योंकि दोनों ही उनके जान के दुश्मन बन गए थे, दोनों ही उनकी ज़मीन हथियाना चाहते थे। तो पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए। वैसे उनके भाई और ठाकुरबाड़ी के लोग अपने अपने ढंग से उनकी सुरक्षा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि भाइयों को डर था कि ठाकुरबाड़ी के लोग ना कहीं कोई ज़बरदस्ती करवा लें, और ठाकुरबाड़ी के लोगों को भी ये डर था कि उसके भाई ना कहीं ज़मीन अपने नाम करवा लें। तो इस तरह से जो था वो दोनों पक्ष भी अपने अपने ढंग से उनकी सुरक्षा कर रहे थे। तो गांव के एक नेताजी हरिहर काका की ज़मीन पर क्या करना चाहते थे, हरिहर उच्च विद्यालय खोलना चाहते थे। जो गांव के नेताजी थे ना, वो उनकी ज़मीन पर एक उच्च विद्यालय खोलना चाहते थे। पर अब हरिहर काका पर किसी का रंग चढ़ने वाला नहीं था। लोगों में इस विषय को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चलती रहती थी। हरिहर काका
अब क्या हो गए थे, बिल्कुल मौन हो गए थे और मौन होकर अपनी ज़िंदगी के बाकी बचे दिन काट रहे थे। और जो पुलिस के जवान जो उनकी सेवा में लगे थे, उनकी सुरक्षा में लगे थे, वो क्या कर रहे थे, पुलिस के जो जवान थे वो उनकी जो संपत्ति थी उस पर खूब मौज मस्ती कर रहे थे, क्योंकि खर्चा तो हरिहर काका को ही देना पड़ रहा था। तो ये थी कहानी, क्या थी, हरिहर काका। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही कि हमें क्या करना चाहिए, अपने जीते जी जो भी हमारी संपत्ति है कभी किसी के नाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस कहानी में एक प्रसंग और भी आता है कि किस तरह से एक बुढ़िया ने क्या किया था, अपनी सारी ज़मीन जायदाद अपने बच्चों के नाम कर दी थी और बाद में उसके बच्चों ने उसका बहुत ही बुरा हाल किया था और वो दर दर की ठोकरें खा रही थी। उसी की प्रेरणा से हरिहर काका ने भी अपनी ज़मीन जीते जी किसी के भी नाम नहीं की थी। तो ये थी हमारी कहानी हरिहर काका। और आपको ये समझ में आ गया होगा ये कहानी का सारांश। और अब आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है।